आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज जो है वो बीएससी एजी जो हमारे थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनका जो सब्जेक्ट है इन एग्रीकल्चर इंटोमोलॉजी के अंतर्गत जो उनका टॉपिक है इंसेक्ट इकोलॉजी, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। इंसेक्ट इकोलॉजी में मैं पिछली कक्षा में आपको जो है वो कुछ कीटों के जैविक कारक हैं उसके बारे में बताया था, यानी जो बायोटिक फैक्टर्स हैं वो किस प्रकार से जो है वो कीटों का अट्रैक्ट करते हैं, किस प्रकार से उनका जो है आपस में रिलेशनशिप है, किस प्रकार से कुछ जीव जो आपस में उनको प्रभावित करते हैं, ये मैं आपको जो है पढ़ाया था। तो आज की क्लास में मैं उसी कड़ी में जो है आपको इंसेक्ट प्लांट रिलेशनशिप के बारे में आपको बताऊंगा। आइए क्लास को मैं अपनी प्रारंभ करता हूं। जैसा कि आप लोग इसके देख रहे हैं कि कुछ बायोटिक फैक्टर्स मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसके अंतर्गत जो है वो इंसेक्ट प्लांट रिलेशनशिप, हाँ, यानी आपका जो है इंसेक्ट से प्लांट का क्या रिलेशनशिप है जो है ये मैं आपको जो है वो पढ़ाऊंगा। यानी आपका इंसेक्ट प्लांट का जो है वो किस प्रकार से रिलेशनशिप है, किस प्रकार से जो है वो कीट जो होते हैं वो पौधे में जो है रिएक्ट करते हैं, पौधे को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, इसके बारे में जो है वो पढ़ाऊंगा। तो क्योंकि ये जो है आपके जैविक कारक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि जो जैविक कारक हैं वो किस प्रकार से कीट को प्रभावित कर रहे हैं, तो उसी प्रकार से जो जैविक कारक में आपका पौधा हो गया, पौधा किस प्रकार से जो है कीट को जो है वो प्रभावित कर रहा है, उसके चाहे वो फीडिंग हैबिटेट्स हो, चाहे उसका लिविंग हैबिटेट्स हो, यानी उसका खाने का और रहने का जो हैबिचुअल है उसको किस प्रकार से जो है वो प्रभावित कर रहा है, ये आप जो है वो जानेंगे इस क्लास में। आइए मैं अपनी क्लास को यहीं पर जो है वो प्रारंभ करता हूँ। इसके पश्चात जो है सबसे पहला में है कि कीट और पादप का क्या संबंध होता है, इंसेक्ट प्लांट जो है वो रिलेशनशिप किस प्रकार से जो है वो होता है। तो सबसे पहली चीज़ इसमें क्या आती है कि यानी प्रतिरोधकता की रेजिस्टेंस। सबसे पहली चीज़ है कि किस प्रकार से जो है वो रेजिस्टेंस जो होता है उसको हम फुल फॉर्म में कह सकते हैं HPR, यानी होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस, होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस, यानी किस प्रकार से जो है इनके अंदर जो है वो रेजिस्टेंस कैपेसिटी जो है वो डेवलप हो जाती है प्लांट्स के अंदर। तो सबसे पहला चीज़ होता है कि कीट जो है वो फसल को किस प्रकार से यानी पौधे को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो होता है प्रतिरोध, यानी प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता क्या होती है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपने आनुवांशिक गुणों के कारण कम ग्रसित, लेस डैमेज होते हैं, जिसे प्रतिरोधकता जो है वो कहते हैं। तो जो आनुवांशिक प्रतिरोधकता क्या होती है, एक हेरिडिटी कैरेक्टर होता है प्लांट के अंदर, यानी एक अनुवांशिक गुण होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है वो निरंतर जो है वो अग्रसित होता रहता है। तो किसी भी पौधे के अंदर जो है वो उनका अनुवांशिक एक गुण होता है कि वो जो है वो किसी जैसे बाहरी चीज़ों के प्रति जो है वो लड़ने की उनकी क्षमता जो है उनके अंदर डेवलप हो जाती है, चाहे वो इंसेक्ट से लड़ने की क्षमता हो, चाहे वो इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं आपके वर्षा, तापमान, अन्य जो हैं उनसे लड़ने की क्षमता हो, वो उनके अंतर्गत जो है वो विकसित हो जाती है। तो इस प्रकार से जो प्रतिरोधिता जो होती है वो किसी भी प्लांट का जो है वो एक प्रकार का इंटरनल कैरेक्टर्स होता है, वो इनका अनुवांशिक गुण होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है वो हस्तांतरित जो है वो होता रहता है। तो ये जो है वो प्रतिरोधकता जो है वो किसी भी किसी भी आपके पौधे के अंदर वो क्षमता डेवलप करता है कि जिससे वो बाहरी आक्रमण से अपने आप को जो है वो बचा सके, चाहे वो आक्रमण कीट के द्वारा हो, चाहे अन्य किसी जो वातावरण के आपके पर्यावरण के जो भौतिक एवं रासायनिक फैक्टर्स हैं वो हों, उनसे जो है वो बचाने की क्षमता जो डेवलप करता है, जो इसके अंतर्गत इंटरनल कैपेसिटी होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता या रेजिस्टेंस जो है वो कहते हैं। आइए आगे जानते हैं। जो रेजिस्टेंस है उसको सबसे पहले जो है वो किसने दिया था, R.H. पेंटर ने। इनका जो पूरा नाम है वो है R.H. पेंटर, R.H. पेंटर।
ये एक इंटोमोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले जो है वो प्रतिरोधिता शब्द को दिया था। यानी 1958 ईस्वी में आर.एस. पेंटर ने जो है वो प्रतिरोधिता शब्द को जो है वो परिभाषित किया था। किस प्रकार से परिभाषित किया था? उसको 3 प्रकार से जो है वो परिभाषित जो है वो किया था। सबसे पहला क्या होता है? अवरोधकता या नॉन प्रिफरेंस। या अवरोधकता या नॉन प्रेफरेंस क्या होता है कि प्रतिरोधी पौधे अंडे देने, ओविपोजिशन, भोजन अथवा जो है वो आवास के लिए, शरण के लिए, फूड शेल्टर के लिए पसंद नहीं किए जाते हैं, जिसे अवरोधकता नॉन प्रेफरेंस जो है वो कहते हैं। देखिए, मैं सरल भाषा में आपको समझाता हूँ कि जो प्रतिरोधता है उसको 3 प्रकार से जो है वो पेंटर्स ने, जो इंटोमोलॉजिस्ट थे, उन्होंने जो है वो 3 प्रकार से उसको बांटा था प्रतिरोधता। तो सबसे पहला क्या था? आपका नॉन प्रेफरेंस, या जिसको एंटीबायोसिस भी कहते हैं। दूसरा क्या था आपका? एंटीबायोसिस। जो दूसरा था पहला जो था वो होता है नॉन प्रेफरेंस, या उसको एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं। दूसरा जो था उनका जो है वो प्रतिजीवता या एंटीबायोसिस जो है, और तीसरा जो था तो वो है वो टॉलरेंस था। तो 3 प्रकार से जो है प्रतिरोधकता को आर.एस. पेंटर ने बांटा था। पहला जो था वो क्या था आपका? अवरोधकता। दूसरा क्या था आपका जो है वो प्रतिजीविता, और तीसरा क्या था आपका? सहनशीलता या सहजता, जिसको हम टॉलरेंस के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला जो था अवरोधकता क्या होता है? अवरोधकता जो है वो किसी प्लांट का वह गुण होता है जिसके कारण से जो है वो किसी भी कीट के आक्रमण को बचाने का कार्य जो है वो करता है। तो जैसे मान लीजिए किसी पौधे के अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं, यानी कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो कीटों के आक्रमण को जो है वो रोकते हैं। जैसे आपका जो है वो जो आपका सोयाबीन होता है, सोयाबीन के पौधे में जो बाल होते हैं वो हो गया, या फिर आपका जो है वो क्या कहते हैं कि से कॉटन हो गया। कॉटन की कुछ वैरायटीज़ होती हैं जिसमें हेयर्स डेवलप होते हैं। तो ये हेयर्स क्या करते हैं? ये प्लांट को खाने के लिए, पौधे को खाने के लिए, उनके अंडे देने के लिए, उनके आवास की जो है वो सही जगह जो है वो प्रदान नहीं करते हैं, जिससे ये पौधे जो है वो प्लांट पे अपना आक्रमण नहीं करते हैं, और प्लांट जो है उसके आक्रमण से बच जाता है। तो इस प्रकार से जो है वो एंटीबायोसिस नॉन प्रेफरेंस जो होता है उसके कारण पौधे जो है वो कीटों के आक्रमण से बच जाते हैं। तो कुछ ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए सीधा भाषा में कि जो हम खाना पसंद करते हैं, तो जैसे हम मान लीजिए हमको जो है वो, जैसे हम किसी चीज़ खाते हैं तो इसे तीखापन है, उसमें कसैलापन है, तो फिर उसको हम खाना नहीं पसंद करेंगे। उसी प्रकार से पौधे जो है वो उसी भोजन को लेना चाहते हैं जो उनके लिए जो है वो अच्छा हो, स्वादिष्ट हो। तो जिस प्रकार से हम जो है वो स्वादिष्ट भोजन को ही खाना पसंद करेंगे, रुचिकर भोजन को ही खाना पसंद करेंगे, उसी प्रकार से कीट क्या करते हैं? जो उनके लिए रुचिकर होता है, स्वादिष्ट होता है, अच्छा होता है, सुपाच्य होता है, उसी को वो खाना जो है वो पसंद करते हैं। जिसमें जो है वो टॉक्सिक, जैसे मान लीजिए कसैलापन है, या फिर उसके लिए भी जो है वो खाने में जो है वो स्वादिष्ट नहीं है, उस भोजन को कीट जो है वो नहीं पसंद करते हैं। तो यही जो गुण होता है पौधे के अंदर, जो कसैलापन हो गया, या फिर जो है वो रोए हो गए, या पत्तियों पे जो है वो किसी प्रकार का जो लीफ स्ट्रक्चर होता है उनके आवास के लिए, उनके अंडे देने के लिए सही नहीं होता है, तो उस पौधे पे जो है वो कीट जो है वो उस पर आक्रमण नहीं करते हैं, और वो पौधा जो है वो बच जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? नॉन प्रेफरेंस या अवरोधकता के नाम से जानते हैं। जैसे जो है वो जो आपके पात गोभी में लगने वाला एक कीट होता है जिसको हम डायमंड मॉथ के नाम से जानते हैं। तो जो डायमंड मॉथ होता है वो जो है वो पात गोभी की कुछ वेराइटीज़ होती हैं जिसके पत्तियों में जो है वो वैक्स जो है वो वैक्स टाइप का जो है वो संरचना होती है, यानी मोम जैसी चिकनाहट होती है। तो वो जो है वो उस पत्तियों पे अंडे नहीं देती हैं, और वो पौधे जो है उनके आक्रमण से बच जाते हैं। तो इस प्रकार से पौधों के अंदर कुछ ऐसे गुण होते हैं जिससे जो है कीट उन पे अपना आवास नहीं बना पाते हैं, उनके अपने जो है प्यूपा नहीं दे पाते हैं, अपने जो है एग लेइंग अपना अंडे नहीं दे पाते हैं, और उसको खाना नहीं पसंद करते हैं। इस प्रकार के जो गुण होते हैं वो अवरोधकता या नॉन प्रेफरेंस के नाम से जो है वो जानते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है? प्रतिजीविता, एंटीबायोसिस।
प्रतिरोधी पौधे कीट के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, इसे एंटीबायोसिस जो है वो कहते हैं। तो एंटीबायोसिस का मतलब होता है कुछ पौधों के अंदर जो है वो कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कीटों के लिए जो है नॉन प्रेफरेंस का उसके लिए अस्वादिष्ट होते हैं, या फिर कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो जिसमें पोषक तत्वों की जो है वो पोषक तत्वों की कमी हमेशा प्रदर्शित होती रहती है। तो उससे क्या होता है कि जो ये केमिकल्स उनके अंदर होते हैं उससे जो है वो पौधे उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं, उनको खाने के लिए जो है रुचिकर नहीं होते हैं। इसी को क्या कहते हैं, एंटीबायोसिस जो है वो कहते हैं। तो जो एंटीबायोसिस होता है ये पौधों के जो है वो कुछ अलग प्रकार के जो है कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कीटों के जो है वो कीटों के प्रभाव से फसल को जो है वो बचा लेती हैं। जैसे जो है मूडू एक वैरायटी होती है आपके धान की, जो मूडू वैरायटी होती है उसमें जो है वो जो ब्राउन प्लांट हॉपर होता है, यानी बीपीएच जो होता है धान का जो मुख्य कीट है ब्राउन प्लांट हॉपर, उसके अटैक से जो मूडू वैरायटीज होती है राइस की वो जो है बच जाती है। तो ये जो मूडू वैरायटीज होती है उसके अंदर जो है वो कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस पाए जाते हैं जो ब्राउन प्लांट हॉपर के लिए जो है वो प्रेफरेंस जो है उसके खाने के लिए स्वादिष्ट नहीं होते हैं, तो वो जो क्या करता है उस पर जो है वो अट्रैक्ट जो है वो नहीं करता है। इसी प्रकार से हेलिकोवर्पा के लिए जो है वो कुछ हेलिकोवर्पा की जो वैरायटीज़ होती है, यानी आपकी ग्राउंड पार्ट बोरर की जो वैरायटी होती है, एक फसल होती है आपके चने की एक वैरायटी है अवरोधी की फसल में जो है वो हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा यानी ग्राम पार्ट बोरर का जो है वो उस पर अटैक कम होता है। उसके अंदर भी कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो इसके जो है वो प्रॉपर जो है वो इसको खाने के लिए वो नॉन प्रेफरेंस जो है वो होते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो इसके कारण जो है वो पौधे जो है इनके प्रभाव से जो है वो बच जाते हैं। एंटीबायोसिस जो है वो इंटरनल कैरेक्टर्स होते हैं प्लांट के अंदर, जिससे वो है पौधों के आक्रमण जिसके कारण जो है वो कीटों के आक्रमण से पौधों को जो है वो बचा लेते हैं। ये जो है इसके बाद क्या होता है, अगला है टॉलरेंस या प्रतिरोधी पौधों कीटों के प्रकोप को सहन करने की क्षमता रखते हैं, जबकि कीट की वह संख्या पौधों में ससेप्टिबल को नष्ट कर देती है। पादप का ऐसा सामर्थ्य जो कीट के प्रभाव को सहन एवं सुग्राह कर लेता है वह टॉलरेंस जो है वो कहलाता है। तो टॉलरेंस क्या होता है, मतलब टॉलरेंस का मतलब हो गया सहनशीलता। तो इसका मतलब क्या होता है कि फसल या पौधे पर कीट तो अट्रैक्ट अपना आक्रमण करते हैं, लेकिन जो फसल होती है वो कीटों के आक्रमण को बर्दाश्त कर लेती है, मतलब उसके कारण जो है वो कोई हानिकारक प्रभाव फसल पे नहीं पड़ता है। यानी टॉलरेंस वह कैरेक्टर होता है, सहनशीलता वह गुण होता है पौधों के अंदर जो कीटों के आक्रमण के बाद भी जो है वो फसलों पे विशेष रूप से कोई प्रभाव जो है वो कीटों का नहीं डालने देता है और फसलों को कोई आर्थिक क्षति नहीं हो पाती है। वो जो गुण होता है उसको सहनशीलता के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी जो है बीमारी का हमारे शरीर में आक्रमण होता है, प्रभाव होता है, तो हमारे शरीर जो है वो अगर मान लीजिए हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, हमारी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, तो फिर क्या होता है कि वो रोग जो है हमारे अंदर अटैक तो होगा, लेकिन उतना जो है प्रभावकारी जो है वो नहीं हो पाएगा। तो जब वो प्रभावकारी नहीं हो पाएगा तो उससे हमको किसी प्रकार की क्षति जो है वो नहीं हो पाएगी। यानी हमारा जो शरीर है वो उसके अंदर उस रोग के जो है उस बीमारी के प्रति जो है वो सहनशील है। इसी प्रकार से कीटों में भी क्या होता है, कुछ जो है बीमारियों का, कुछ कीटों का अगर प्रकोप होता है तो उनकी जो इंटरनल इम्यूनिटी होती है वो इतनी अच्छी होती है कि कीट रोग का प्रकोप उस पर होता तो है लेकिन कोई हानि आर्थिक क्षति जो है उससे नहीं हो पाती है। तो इसको हम टॉलरेंस के नाम से जानते हैं। टॉलरेंस के कारण जो है वो, जैसे मान लीजिए पौधे की जो है वो पत्तियां जो है प्रॉपर जो है वो लीफ डेवलपमेंट है, लीफ एरिया काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेज हैं पौधे के अंदर, जो रूट्स हैं उनकी वो काफ़ी जो है वो निकली हुई हैं, पूरा बिल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्लांट है। तो फिर उसमें क्या होता है कि उसमें जो है उसका प्रभाव जो है वो अगर कीट उस पर अट्रैक्ट भी करता है तो उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाता है कि उसको किसी प्रकार की आर्थिक जो है वो क्षति होनी है। तो इस प्रकार से जो है वो, अरे भाई थोड़ा बहुत काटेगा
मान लीजिए पत्तियां खूब सारी उसमें डेवलप हैं, एक आध दो पत्ती खा लेगा तो उससे क्या दिक्कत है। तो वो पौधे का ऐसा करैक्टर होता है जिसमें मात्रा में जो है वो कीटों पे उसका कोई जो है वो प्रभाव जो है वो नहीं पड़ पाता है। तो जैसे मान लीजिए जो आपके जो है वो आपके जो बाजरा होती है, बाजरा की फसल में जो लगने वाला सूट फ्लाई होता है, अगर बाजरे की फसल शुरुआत में जो है वो काफ़ी जो है उसमें ब्रांचेज हैं, फुल्ली डेवलप्ड हैं, तो सूट फ्लाई का अटैक जो है उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। पौधा जो है उससे जो है वो अपने आप को बचा लेता है। इसी को हम जो है वो टॉलरेंस कैरेक्टर जो है प्लांट का कहते हैं। तो ये तीनों चीज़ें जो है वो आपके जो है प्रतिरोधक के प्रकार होती हैं, यानी तीन चीज़ें जो है वो प्रतिरोधकता के अंतर्गत जो आती हैं। यानी जो होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस होता है वो तीन प्रकार का होता है। पहला जो है आपका नॉन प्रेफरेंस, दूसरा हो गया आपका एंटीबायोसिस, तीसरा हो गया टॉलरेंस। तो ये मैंने आपको जो है वो डिटेल में बताया। अब आगे जानते हैं कि किस प्रकार का जो है वो फूड और इंसेक्ट का, यानी प्लांट और इंसेक्ट का क्या रिलेशनशिप जो है वो होता है। ये कीट जो है वो, अब भोजन की बात आती है तो कीट प्रायः जो है वो सर्वाहारी होता है, ठीक है ना, अथवा सर्वभक्षी यानी ओमनीवोरस होता है। तो कीट प्यारा जो है आपका जो है वो आपका प्रॉपर जो है वो पॉलीफोगस होता है और ओमनीवोरस होता है, तथा भोजन की गुणवत्ता एवं मात्रा से प्रभावित होते हैं। भोजन की मात्रा, क्वांटिटी तथा गुणवत्ता कीटों की उत्तरजीविता, दीर्घजीविता के लिए होती है। देखिए भोजन ऐसी चीज़ होती है कि भोजन को जो हम खाते हैं वो जो है हमारी जो है वो जीवन का जो है महत्वपूर्ण जो है वो जीने के लिए महत्वपूर्ण अंग होता है, क्योंकि भोजन से ही हम पोषक तत्वों को प्राप्त करते हैं और उन्हीं पोषक तत्वों से हमारी शारीरिक क्रियाओं का जो है वो संचालन जो है वो होता है। तो भोजन जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हमारे लिए होता है जीने के लिए। तो उसी प्रकार से जो है वो कीटों में भी जो है वो कई प्रकार के कीट ऐसे होते हैं जो सर्वाहारी होते हैं, सर्वभक्षी होते हैं, जिनको जो है वो भोजन की मात्रा कम या अधिक जो है वो प्रभावित करती है। भोजन जो है वो उनकी उत्तरजीविता के लिए, उनके जीवन के लिए जो है वो आवश्यक अंग जो है वो होता है। इसके अलावा जो है वो वितरण के लिए, भोजन जो है उनके वितरण के लिए, उनके प्रजनन के लिए, उनके विकास की गति के लिए आदि को जो है वो प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से जो है वो कोई भी जैसे आपका जो है वो कीट हो, उसको जीने के लिए, उसके शारीरिक क्रियाओं के संचालन के लिए, चाहे वो प्रजनन के लिए हो, चाहे उसकी प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हो, चाहे उसकी दीर्घायु के लिए हो, वो जो है वो भोजन जो है वो बहुत ही आवश्यक है। भोजन के बिना ये सारी चीज़ें जो है वो संभव नहीं हैं। आज को ये कहीं ना कहीं जो है वो किसी न किसी प्रकार से जो है वो कीटों के जीवों को कीटों को जो है वो प्रभावित जो है वो करती हैं। तो ये जो है वो तीन श्रेणियों में जो है इसको विभाजित किया गया है। सबसे पहला जो है हो गया वो सर्वभक्षी, ओमनीवोरस। तो ओमनीवोरस मतलब होता है सर्वभक्षी, जो कि पौधा तथा जीवों को दोनों को खाते हैं, ऐसे, ठीक है ना। सर्वभक्षी का मतलब क्या होता है, जो सभी कुछ को जो है भक्षण करता हो। तो कुछ जो है इस प्रकार के जो है कीट होते हैं जो पौधों को भी खाते हैं और जीवों को भी खाते हैं, वो सर्वभक्षी या आपके जो है वो ओमनीवोरस के अंतर्गत जो है वो आते हैं। तो आइए ये सब कौन से हैं, जैसा कि आप लोग जो है वो इमेज में जो है वो देख रहे होंगे। तो इस प्रकार के जो है वो कुछ फ्लाई होते हैं, कुछ हॉपर्स होते हैं, मैंटिड्स होते हैं, आपके जो है वो बगराटा क्रूसीफेरेनम होते हैं। ये जो है आपके जो है वो सर्वभक्षी की श्रेणी में जो है वो आते हैं, जो कि आपके जो है वो आपको प्लांट्स को भी जो है अपना फूड मटेरियल समझते हैं और जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको भी खाते हैं। जैसे आपका वेब्स हो गया या बर्र हो गया, ये भी जो है वो ओमनीवोरस के अंतर्गत जो है वो आती है। इसके अलावा जो है वो सेकेंड हो गया ऐसे कार्निवोरस यानी मांसाहारी। मांसाहारी वो कीट होते हैं जो कि दूसरे जीवों पर परभक्षी अथवा परजीवी के रूप में जो है वो रहते हैं। तो मांसाहारी जो है वो केवल जो है वो जो आपके जो है वो आपके और केवल इंसेक्ट को किल करते हैं, ठीक है ना। प्लांट्स को नहीं खाते हैं, केवल इंसेक्ट को जो है वो कि इंसेक्ट के ऊपर जो है वो इंसेक्ट की बॉडी के ऊपर जो है वो पैरासाइट या प्रेडिएटर के रूप में जो है वो रहते हैं, यानी परजीवी के रूप में रहते हैं या फिर प्रेडिएटर्स के रूप में रहते हैं। परजीवी मतलब दूसरे के ऊपर जो है वो आश्रित और
परभक्षी मतलब दूसरे कीटों का जो है वो शिकार करके जो है वो अपने भोजन की आवश्यकता की जो है वो पूर्ति करते हैं। तो इस प्रकार से जैसे आपके फिगर में जो है वो देख पा रहे होंगे कि जो ये क्या होता है, प्रेइंग मैंटिड्स होती हैं। प्रेइंग मैंटिड्स, जो प्रेइंग मैंटिड्स होते हैं ये एक प्रकार से जो है वो परभक्षी का जो है वो अच्छा एग्जाम्पल जो है वो माने जाते हैं। इसी प्रकार से जैसे आपका जो है वो कुछ आपके जैसे ट्राइकोग्रामा, ट्राइकोग्रामा किसका एग्जाम्पल होता है, आपके जो है वो परजीवी का ट्राइकोग्रामा, और आपका जो है इसका प्रेइंग मैंटिड, प्रेइंग मैंटिड्स, या फिर आपका जो है वो होगा बीटल्स। तो इस प्रकार से जो है वो परभक्षी क्या होते हैं, जो दूसरे कीटों का शिकार करते हैं, जो दूसरे कीटों को शिकार करके अपना भोजन जो है वो बनाते हैं। और परजीवी क्या होते हैं, जो दूसरे के ऊपर पूर्ण रूप से जो है वो आश्रित होते हैं और दूसरे के ऊपर ही अपना जीवन यापन जो है वो करते हैं। तो जैसे आपके जो है वो ट्राइकोग्रामा चिलोनिस हो गया, ये एक प्रकार का एक पैरासाइट होता है जो दूसरे पर जो है दूसरे इंसेक्ट को जो है अपना भोजन जो है वो, जैसे आपका बोरर इंसेक्ट हो गया, कैटरपिलर हो गया, उसको अपना जो है वो पूर्ण रूप से भोजन जो है वो बनाता है। इसी प्रकार से जैसे आपके कुछ आपके बिवेरिया बेसियाना हो गया, आपका बीटी कल्चर हो गया, ये भी एक प्रकार के जो है वो पैरासाइट्स जो है वो होते हैं। इसके अलावा जो है वो हार्बीवोरस यानी शाकाहारी कौन कौन से जो है वो कीट होते हैं, तो ऐसे कीट जो पौधों पर जीवन निर्वाह करते हैं, जैसे फसलों के नाशक कीट शाकाहारी कीट की श्रेणी में जो है वो आते हैं। तो शाकाहारी कीट जो शाक को खाते हों, जो केवल प्लांट को खाते हों, वो किसी प्रकार के इंसेक्ट को किल नहीं करते हैं, वो केवल प्लांट्स को खाते हैं, यानी जो है वो प्लांट्स को जो इंसेक्ट खाते हैं वो शाकाहारी की श्रेणी में या हार्निवोरस के अंतर्गत जो है वो आते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो कई प्रकार के इंसेक्ट हैं, जैसे आपका जो है ग्रासहॉपर हो गया, आपका जो है वो लेडी बर्ड, आपके जो है वो लेडी बर्ड बीटल हो गया, आपके जो है वो आपके जो है आपके अन्य पॉलीफेस हो गया। तो इस प्रकार से जो है वो शाकाहारी के अंतर्गत जितने भी जो है वो कीट जो है वो पौधों पे केवल प्रभाव डालते हैं, वो शाकाहारी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत जितने भी आपके बोरर इंसेक्ट हो गए, यानी फल छेदक, तना छेदक, और जो है वो आपके ये जो है वो सेमी पैरासाइट्स जो है इंसेक्ट इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत जो है ये इस प्रकार से आप जो है वो देख सकते हैं। इसके अलावा जो है वो कुछ पॉलीफेगस इंसेक्ट होते हैं, यानी बहुभक्षी कीट होते हैं। इस प्रकार के कीट विभिन्न प्रकार के जंगली उगाए जाने वाले पौधों को खाते हैं, ठीक है ना। तो जो पॉलीफेगस इंसेक्ट होते हैं वो फसलों में भी प्रभाव डालते हैं और तमाम प्रकार के घास वगैरह जो जंगली पौधे होते हैं उनको भी जो है वो खाते हैं। मतलब इनको जो है वो कई प्रकार के जो पौधों पे अपना प्रभाव डालते हैं और कई प्रकार की जो वनस्पतियां होती हैं उस पर भी अपना प्रभाव जो है वो डालते हैं। वो बहुभक्षी या पॉलीफेगस श्रेणी में जो है वो आते हैं। इसके अंतर्गत जैसे टर्माइट हो गया, आपका रेड हेरी कैटरपिलर हो गया, रेड हेरी कैटरपिलर, ठीक है ना। तो इस प्रकार के जो है वो ये क्या करती हैं, वो कई फसलों पे अटैक करते हैं। जैसे दीमक हो गया, आपका गेहूं में भी अटैक करता है, आपके जो है वो धान में भी अटैक करता है, अन्य फसलों पे अटैक करता है, आपकी जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं उसमें भी अटैक करता है। इसी प्रकार से रेड हेरी कैटरपिलर जो होती है वो भी कई प्रकार के जो है तिलहनी फसलों पर जो है वो अटैक करती है। तो ये जो कई फसलों को जो कीट आप प्रभाव डालते हैं, कई कटरों में अपना प्रभाव डालते हैं, वो बहुभक्षी की श्रेणी में जो है वो आते हैं। इसी प्रकार से जैसे आपका अगला है क्या, सीमित भक्षी। तो इस प्रकार के जो होते हैं यानी ऑलिगोफेगस जो होते हैं, इस प्रकार के कीट एक विशेष कुल वन बोटेनिकल फैमिली के पौधों को ही खाते हैं। तो इस जो सीमित भक्षी होते हैं ये ऐसे कीट होते हैं जो किसी प्रॉपर फैमिली के जो पौधे होते हैं, किसी प्रॉपर परिवार के पौधे पे ही अपना प्रभाव जो है वो डालते हैं। तो ये जो है जैसे पत्ता गोभी की तितली, कैबेज बटरफ्लाई, यानी कैबेज बटरफ्लाई जो होती है वो केवल कैबेज के प्लांट पे ही अटैक करती है, अन्य पौधों पे वो अटैक नहीं करती है। तो ये जो है केवल कैबेज पे अटैक करती है, इसीलिए केवल एक ही जो है वो फैमिली के प्लांट पे अटैक करती है। तो वो जो है आपका ओलिगोफेगस की श्रेणी में जो है वो आता है। तो
इसके अलावा जो है वो एक एग्जाम्पल होता है मोनोफेगस। तो मोनोफेगस या एकाहारी या एकल भक्षी जो है वो कहते हैं। तो इस प्रकार के जो कीट होते हैं वो पौधों की एक ही जात को खाते हैं। क्या खाते हैं? पौधों की एक ही जात को खाते हैं, जैसे बैगन का फल वेधक, ठीक है ना, यानी ब्रिंजल फ्रूट बोरर। तो एकल भक्षी का मतलब हो गया जो के इस प्रकार के कीट जो पौधों की केवल एक ही जाति को, एक ही स्पीसीज को खाते हैं, सिंगल सीज ऑफ प्लांट जो है वो, जैसे आपका जो है इसका एग्जांपल हो गया आपका ब्रिंजल फ्रूट बोरर या बैगन का फल जो है छेदक कीट जो है वो होता है। ये इस प्रकार से जो है वो प्रभावित करता है आपके बैगन को, फ्रूट्स को। अगला जो हो गया वो सैप्रोफेगस होते हैं, यानी मृतभक्षी। मृतभक्षी का मतलब होता है कि कीट जो सड़े गले डिकेइंग मटेरियल पौधों पर जीवन निर्वाह करते हैं, जैसे आपका जो है ड्रोसोफिला हो गया और आपका कॉक्सिनोविड मक्खियाँ हो गई। तो ऐसे कीट जो है वो जो सड़े गले पौधों पर, जो पौधों को फसल के कटने के पश्चात जो पौधों का शेष भाग जो है वो बच जाता है आपके खेत में, उन उसके सड़े गले जो उनका जब वो सड़ जाते हैं, वो डिकेइंग हो जाते हैं, तो फिर उन्हीं पे अपना जीवन यापन ये कीट जो है वो करते हैं। तो इसको जो है वो मृतभक्षी या सैप्रोफेगस के अंतर्गत जो है वो रखा गया है। यानी ये जो है वो फसलों के अवशेष, फसलों के सड़े गले अवशेष पे अपना जीवन यापन जो है वो करते हैं। तो इसे मृतभक्षी या सैप्रोफेगस के अंतर्गत जो है वो रखा गया है। इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे आपका ड्रोसोफिला हो गया, आपका कॉक्सिडियम मक्खिया हो गया। जैसे आप देख रहे होंगे कि ये जो है वो आपके ड्रोसोफिला हैं जो आपके सैप्रोफेगस के अंतर्गत जो है वो आती है। इसके अलावा जो है वो स्कैवेंजर्स होते हैं या सफाई करने वाले कीट। अक्सर जो है वो कई सारे एग्ज़ाम्स में, कंपटीशन में अक्सर पूछा जाता है कि जो सफाई, निम्नलिखित में सफाई करने वाले कीट कौन से हैं। तो इसका एग्जाम्पल आप बिल्कुल जो है वो याद रखिएगा, ये हमेशा जो है वो पूछा जाता है। स्कैरेबिड भृंग, ठीक है, स्कैरेबिड बीटल। तो सफाई करने वाले वो कीट होते हैं जो मृत कार्बनिक पदार्थों पर रहते हैं और उन्हें जो है वो खा करके बिल्कुल क्लीन कर देते हैं। वो आपके सफाई या स्कैवेंजर्स इंसेक्ट के अंतर्गत जो आते हैं। तो कुछ ऐसे कीट होते हैं जो सड़े गले पदार्थों को जो है वो खा करके बिल्कुल इन्वायरमेंट को साफ़ सुथरा कर देते हैं। वो आपके जो है वो सफाई करने वाले कीट या स्कैवेंजर्स के अंतर्गत जो है वो आते हैं। जैसे आपका जो है वो स्कैरेबिड बीटल हो गया, आपका घरेलू मक्खी हो गया यानी हाउस फ्लाई, ये भी क्या होती है? सड़े गले पदार्थों खा के क्लीन करती है। तो ये जो है वो इस प्रकार के कुछ इंसेक्ट हैं जो आपके इसके अंतर्गत जो है वो आते हैं। अन्य इंसेक्ट भी हैं आपके, जैसे हाउस फ्लाई हो गया, वेब्स हो गया, आपके मैंटिड्स हो गया, आपके बीटल्स हो गई। तो ये सारे इंसेक्ट भी इसके अंतर्गत जो है वो आते हैं। तो ये मैंने आपको जो है वो डिटेल में बताया कि इंसेक्ट और प्लांट्स का क्या रिलेशनशिप होता है, कैसे जो है वो इंसेक्ट प्लांट के ऊपर रिएक्ट करता है। तो ये एक एक पॉइंट्स को आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में बस इतना ही। कल हम नेक्स्ट क्लास में फिर नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। आप सभी का धन्यवाद।